नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। जितने भी साथी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो सभी साथी क्लास में आ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही शानदार वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं जो लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो सभी साथी शांति बनाएं और क्लास को शुरू से अंत तक देखें। 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में कराऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से। प्लवन का सिद्धांत की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने। प्लवन का सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने। रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड आइंस्टीन ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड आइंस्टीन ने की थी। सभी साथी क्लास को शुरू से अंत तक देखें, क्वेश्चन शानदार है। 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने। विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो मैक्स प्लांक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किसने की थी? तो हर्ट्ज ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किसने की थी? तो हर्ट्ज ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान ने की थी। ऑटो हान ने यूरेनियम का विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने की थी। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होलोग्राफी की खोज किसने की थी? तो डी गबोर ने की थी। होलोग्राफी की खोज किसने की थी? डी गबोर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू के रोंजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? डब्ल्यू के रोंजन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है किसकी? बल की। न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो बल का व्यंजक नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजक नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केपलर का दूसरा नियम है प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। केपलर का दूसरा नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो कूलॉम ने की। विद्युत आकर्षण के नियम की खोज किसने की? कूलॉम ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह के गति के नियम की खोज किसने की थी? तो केपलर ने की थी। ग्रह के गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं, क्वेश्चन पसंद में आ रहा हो, क्लास में मज़ा आ रहा हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दें। गति विषयक नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। गति विषयक नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देंगे, आपको वीडियो कैसे लगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किसने की थी? तो ओम ने की थी। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किसने की थी? ओम ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। प्रकाश का कणिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति चालकता की खोज किसने की थी? तो H.K. ओनेस ने की थी। अति चालकता की खोज किसने की थी? H.K. ओनेस ने की थी। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओरेस्टेड ने की थी। ओरेस्टेड ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओरेस्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण पर दाब का प्रभाव की खोज किसने की थी? तो मेघनाथ साहा ने की थी। मेघनाथ साहा ने। विकिरण पर दाब का प्रभाव की खोज किसने की थी? मेघनाथ साहा ने की थी। क्वेश्चन शानदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी?
तो हाइस व एफ विक्टर ने की थी। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? हाइस व एफ विक्टर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाई कैसी संख्या है? तो अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर की खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी, आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो हर्ट्ज थे। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? हर्ट्ज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नोबेलियम। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया है? तो नोबेलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चंद्रशेखर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केसिकातो। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केसिकातो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोलेक्सा क्या है? तो सौर ऊर्जा चलित रिक्शा है। सोलेक्सा क्या है? सौर ऊर्जा चलित रिक्शा है। अगला क्वेश्चन, नेफोस्कोप का क्या उपयोग है? तो उड़ते बादलों के गति व दिशा का मापन करना। नेफोस्कोप का क्या उपयोग है? तो उड़ते बादलों की गति व दिशा का मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। अगला क्वेश्चन, अल्टीमीटर क्या मापने का यंत्र है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अल्टीमीटर क्या मापने का यंत्र है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो जोसेफ एस्पडीन ने किया। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धन के परिवर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जहाजों में समय मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है?
तो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर। अगला क्वेश्चन, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो सीजियम 133। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो सीजियम 133। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन का निर्माण किसने किया? तो कार्ल बेंज ने किया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन के नियम की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने की थी। प्रकाश का प्रकीर्णन के नियम की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। अगला क्वेश्चन, सबमरीन क्या है? सबमरीन क्या है? तो समुद्र के अंदर डूबकर चलने वाला जलयान है। अगला क्वेश्चन, टाइकोमीटर क्या मापता है? तो वायुयान की गति। टाइकोमीटर क्या मापता है? वायुयान की गति। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप कैसा यंत्र है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने का यंत्र। अगला क्वेश्चन, प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? तो द्रव अमोनिया के वाष्पन से। प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? तो द्रव अमोनिया के वाष्पन से। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, सोनार मुख्यतः किनके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो समुद्री यात्रियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्लग गेज नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है? तो बेलनों के छेद मापने में। प्लग गेज नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है? बेलनों के छेद मापने में। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र का क्या नाम है? तो हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन, वस्त्र निर्माण कला की खोज कब हुई? तो नवपाषाण कालीन मानव द्वारा। अगला क्वेश्चन, कृषि कला की खोज कब हुई? तो नवपाषाण कालीन मानव द्वारा। अगला क्वेश्चन, कृषि का प्रारंभ कब हुआ? तो नवपाषाण कालीन मानव द्वारा। अगला क्वेश्चन, दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो पास्कल ने। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो तांबा की। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, कान के आंतरिक भागों की जांच करने वाला यंत्र है आयरोस्कोप। कान के आंतरिक भागों की जांच करने वाला यंत्र है आयरोस्कोप। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन, भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं? अपश्रव्य यांत्रिक तरंगे। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं? अपश्रव्य यांत्रिक तरंगे। अगला क्वेश्चन, परम ताप की खोज किसने की थी? लॉर्ड केल्विन ने। परम ताप की खोज किसने की थी? लॉर्ड केल्विन ने। अगला क्वेश्चन, गायरोस्कोप क्या मापने वाला यंत्र है? तो घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन, लक्सीमीटर किस राशि को मापता है? तो प्रकाश की तीव्रता को। लक्सीमीटर किस राशि को मापता है? प्रकाश की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन,
यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बाइड है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बाइड है। अगला क्वेश्चन, बोलोमीटर क्या मापने वाला यंत्र है? तो ऊष्मीय विकिरण। अगला क्वेश्चन, ग्रहों तथा उपग्रहों के मार्ग को क्या कहते हैं? तो ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मुख्य घटक क्या है? तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया है। नाभिकीय संलयन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? तो आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो लगाए गए बल के। अगला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तुल्य है? तो क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, दीवार पर घूसा मारने पर चोट का एहसास क्यों होता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। दीवार पर घूसा मारने से चोट का एहसास क्यों होता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन लगभग करा दिया गया है। जिस तरह आप देखे होंगे कि क्वेश्चन की झड़ी लगी थी, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराया गया था। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है, कम समय में 93 क्वेश्चन कराए हैं। जितना भी समय लगा हो 25 मिनट के अंदर अंदर। तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, आपको वीडियो कैसे लगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।